हेलो नमस्कार, स्वागत है सभी का। दोस्तों ये हमारा प्रैक्टिस सेट 1 होने वाला है, जिसमें दोस्तों हम प्रतिशत यानी दोस्तों परसेंटेज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। और ये सारे प्रश्न आपके दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, यानी दिल्ली पुलिस के जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों को हमने यहाँ पर रखा है। तो आप इसके साथ यदि एसएससी जीडी की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि दोस्तों एसएससी आपका दिल्ली पुलिस कराती है और एसएससी आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम कराती है। और अगर इसके साथ आप अन्य किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि मैथ के क्वेश्चंस दोस्तों लगभग हर एग्ज़ाम में अब सेम देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके से अब देखिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं किस तरीके से हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि 18 ग्राम 4.5 किग्रा का कितने प्रतिशत है। तो ये क्वेश्चंस जो है जितना मैंने क्वेश्चंस इसमें रखा है दोस्तों सभी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस है, और खासकर आपकी दिल्ली पुलिस में एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि 18 ग्राम 4.5 किग्रा का कितने प्रतिशत है। तो 18 ग्राम, अब देखिए 18 ग्राम कितना प्रतिशत है 4.5 किग्रा का। तो 4.5 को हम क्या करेंगे, बटे में रखेंगे। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि ये यूनिट हमारी ग्राम में है और यहाँ पर किग्रा है, तो दोनों यूनिट को हमें समान कर लेना है, यानी दोनों को हम क्या कर लेंगे, ग्राम में बदल लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखिए नीचे वाला हमारा किग्रा में है, तो इसे ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुणा कर देंगे। 1000 से यहाँ पर गुणा कर देंगे, क्योंकि दोस्तों 1 kg बराबर आपको पता होगा कि 1 kg बराबर कितना होता है। तो 1 kg बराबर आपका होता है 1000 ग्राम, यानी 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। तो इसलिए हमने यहाँ पर बटे में जो संख्या थी उसे 1000 से गुणा कर दिया ताकि हमारा ये ग्राम में बदल जाए। अब हमें निकालना है कि कितने प्रतिशत है। तो प्रतिशत निकालने के लिए आपको पता है कि प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100 करते हैं और प्रतिशत को हटाने के लिए बटे 100 करते हैं। तो यहाँ पर हमें प्रतिशत निकालना है, तो यहाँ पर हम गुणा का 100 कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर 100 से ये यहाँ पर 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ पर 2 जीरो से। अब यहाँ पर 4.5 है और गुणा 10 है। अब इस 4.5 को जब हम 10 से गुणा कर देंगे तो ये प्रॉपर 45 बन जाएगा। तो ये आपका बचेगा 18, ऊपर बचेगा 18 और नीचे बचेगा 45। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 9 दूना 18 और ये 9 पचे 45। अब 2/5। अब देखिए 2 में 5 का भाग करेंगे तो नहीं जाएगा। अब एक दशमलव यहाँ पर दशमलव लगा देंगे और यहाँ पर एक जीरो बढ़ा देंगे, तो 5 चौके कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20। तो यहाँ पर ये आ गया 0.4% ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो किस ऑप्शन में है, 0.4, ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। आसानी से क्वेश्चन यहाँ पर हमने सॉल्व कर लिया। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो यहाँ पर देखिए हम त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर रहे हैं, तो हमसे पूछा है कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल जब आप निकालते हैं, सबसे पहले हम देखें वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो इसका जो देखिए त्रिज्या होता है r होता है, रेडियस कितना होता है, r होता है। अब जो इसका क्षेत्रफल होता है वह पाई r स्क्वायर होता है, पाई r स्क्वायर। यहाँ देखिए r का 2 बार गुणा हो रहा है, यानी जो त्रिज्या है इसका 2 बार गुणा है, r स्क्वायर है, यानी r गुणा r। इसको r स्क्वायर को हम r गुणा r लिखते हैं। तो जब भी आपको किसी भी आकृति, जैसे वर्ग दे दिया जाए, आयत दे दिया जाए या अन्य कोई आकृति दे दी जाए, जिसके बाद उसका क्षेत्रफल पूछे कि उसके भुजा में या फिर उसकी त्रिज्या में कि इतने प्रतिशत की वृद्धि हुई या इतने प्रतिशत की कमी हुई, तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। जब भी आपको ऐसा पूछे तो आपको एक फार्मूला यहाँ पर याद रखना है कि a प्लस बी प्लस AB बटे 100, ये फार्मूला आपको याद रखना है। आपको इस फार्मूले से आप अगर आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। कैसे, देखिए अब यहाँ पर हम a और b दोनों की जगह क्या रखेंगे, क्योंकि दोनों हमारी त्रिज्या सेम है। यहाँ पर भी r और a दोनों क्या है, r, और दोनों में 10% की वृद्धि होगी। तो a यहाँ पर हमारा 10 हो जाएगा और यहाँ पर भी प्लस 10, और यहाँ पर प्लस AB के स्थान पर हम क्या करेंगे, 10 गुणा 10, और 10 गुणा 10 रखेंगे तो ये 10 दाम कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और ये 100 ऊपर, यहाँ पर 100 ऊपर बनेगा और 100 नीचे, जो कि यहाँ पर दिया। तो ये 100 से 100 कट जाएगा, 1 बचेगा, और ये 10 10 20 और 1 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 21। तो ये 21% यहाँ पर आ गया, यानी उसके क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी, 21% की। तो 21% इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
एक तरीका तो आपका ये है। और अगर सेकेंड तरीके की बात करें कि दूसरा तरीका कौन सा हो सकता है, तो दूसरा तरीका हम यहाँ पर देखते हैं ताकि हमें दोनों तरीके पता रहें किस तरीके से हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका यहाँ पर अगर देखिए 10% की वृद्धि हो रही है, तो यानी 10% का फ्रैक्शन निकालेंगे, भिन्न निकालेंगे तो 1/10 होगा। तो 10 से कितना हो रहा है, 11 हो रहा है। अब उसी तरीके से यहाँ पर हमें बताया कि r को हमें 2 बार लेना है, क्योंकि पाई r² होता है क्षेत्रफल में, तो r यानी 2 बार। आप कोई सा भी आकृति लेंगे, वहाँ पर जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो वहाँ पर 2 बार r लगेगा, या कोई सा भी भुजा भी लेंगे तो वहाँ पर क्षेत्रफल में 2 बार लगेगा। तो आपको क्षेत्रफल के लिए हमेशा इस तरीके से निकालना है कि 10 से 11 हो गया, और यहाँ पर भी 10 से 11 हो गया। अब देखिए दोनों का हम यहाँ पर गुणा करेंगे, 10 से 11, 10 से 11, तो 10 10 में कितना हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा 100, और 11 11 में कितना हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा 121, 121। तो देखिए 100 से 121 हो गया, यानी कितने की वृद्धि हो गई, 21 की वृद्धि हो गई। 21 की वृद्धि हो गई 100 पर, तो 21 की वृद्धि 100 पर, तो 100 पर किसी की वृद्धि हमेशा उतना ही % होता है, यानी 21 ही % होगा। तो कितना होगा, 21%। 100 पर 21 की वृद्धि यानी 21%। तो यहाँ से भी 21% और यहाँ से भी 21% आया, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको दोनों तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि यदि ए की आय बी की आय से 35% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने % कम है। तो यहाँ पर देखिए हमें बताना है कि ए, और यहाँ पर हमने लिख लिया बी। अब कहा है कि ए की आय बी की आय से 35% अधिक है। ए की आय जो है वह बी की आय से 35% अधिक है। तो हमने माना बी की आय कितनी थी, बी की आय 100 है, तो 100 का 35% 35 ही होगा। तो यानी ए की आय कितनी हो गई, 135 हो गई, क्योंकि 100 का 35% 35 और 35% अधिक है, मतलब 100 से कितना अधिक है, 35 अधिक है, 135 हो गया। अब देखिए हमसे आगे कहा है कि बी की आय ए की आय से कितने % कम है। अब वही हमसे दोबारा कहा है कि अब यहाँ पर बी की जो आय है, बी की आय ए की आय से कितने % कम है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कितना कम है। तो बी की आय ए की आय से कम से 35 कम है, क्योंकि ये 100 है, ये 135 है, तो ये 35 अधिक है, यानी ये बी कितना कम है, 35 कम है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए कि 35 कम है, लेकिन ए की आय से कितने % कम है। तो यहाँ पर जो हमें तुलना करना है वह ए की आय से करना है। तो 35 तो कम है, लेकिन किसकी आय से, ए की आय से। तो यहाँ पर बटे में आपको ए की आय रखना है 135। अब वही हमें प्रतिशत में बताना है। तो यहाँ पर प्रतिशत निकालने के लिए मैंने बताया कि गुणा क्या करते हैं, 100। तो यहाँ पर गुणा 100 कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर 35 और यहाँ पर हो गया 135। तो यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5 सते 35, और बटे में यहाँ पर देखिए 5 दूना 10, और ये यहाँ पर देखिए 5 दूना 10 और 5 सते 35, यानी ये आपका 27, कितना आ गया, 27। तो इसको हमने काटा तो यहाँ पर हमारे आ गया 7/27, यानी 27 और गुणा 100। अब देखिए गुणा 100 हमने यहाँ पर प्रतिशत निकालने के लिए किया। अब यहाँ पर ये परफेक्ट वैल्यू नहीं आएगा, यहाँ पर लगभग आपका जो मान दिया है ये अप्रॉक्सीमेशन, यानी लगभग में मान दिया है कि इतना कितना % लगभग होगा। तो यहाँ पर हम देखिए एक अप्रॉक्सीमेशन से कैसे करते हैं। देखिए 7 27 का कितना % है, ये हमें देखना है। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि सबसे पहले देखेंगे कि देखिए 27 है, अब इसका हम 10% है। तो जब भी आपको किसी संख्या का, जैसे 25 हो या किसी संख्या का 10% निकालना हो, तो आप एक अंक छोड़कर दशमलव लगा देंगे, वो उसका 10% हो जाएगा। अब देखिए 27 का हमने 10% देखा, तो 2.7 क्या हो गया, इसका 10% हो गया। 2.7 क्या हो गया, 10% हो गया। अब हम इसके देखिए 7 पर जाएंगे, यानी हमें 7 चाहिए, तो 2.7 10% है। और अगर 27 दूना क्या कर देंगे, 54 हो जाएगा। 27 दूना कितना होता है दोस्तों, 54 होता है। तो सबसे पहले मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ, फिर उसके बाद हम बेसिक सॉल्व करेंगे। तो 27 दूना होता है 54। अब देखिए ये 10% था, तो इसका हमने 2 गुना कर दिया, यानी ये कितना हो गया, ये हमारा 20% है। और यहाँ पर 5.4, तो 2.4 हमारा ये कितना था, 10% था। अब 5.4 ये हमारा 20% हो गया, और हमें चाहिए 7।
तो 20% से यानी हमारा जो मान होगा वह 20% से ज़्यादा ही होगा। तो 20% से ज़्यादा ही होगा तो ऑप्शन में देखेंगे तो ये 19% है, ये एक आपका कट जाएगा। सी वाला ये 17% है, ये भी कट गया। अब देखिए दो ऑप्शन है 35% और 26%। तो यहाँ पर देखिए 5.4 ये हमारा 20% है। अब हमें यहाँ पर कितना चाहिए, 1% के लगभग चाहिए। सॉरी, यहाँ पर देखिए 20% और हमें लगभग कितना चाहिए, 7 चाहिए। तो यहाँ पर 5.4 यानी 1.6 के लगभग कम है, तो 1.6 के लगभग कम है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा कितना था, ये हमारा 10% था। अब इसका जब हम आधा करेंगे तो हमारा ये 5% बन जाएगा। तो 5% का मतलब 2 एक कम 2 एक कम 2 और 2 3 6 यानी 1.3 के लगभग यहाँ से आ रहा है हमारा 5%, 1.3। तो 5.4 में जब हम 1.3 जोड़ेंगे ये लगभग हमारा 7 पॉइंट कुछ आएगा, यानी 7 यानी 6 पॉइंट समथिंग यहाँ पर बनेगा, जो कि हमारा 25% के लगभग होगा। यानी हमारा लगभग जो मान आएगा वो 25% से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो 25% से थोड़ा सा ज़्यादा केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो इसे आप यहाँ से आसानी से सॉल्व कर सकते थे कि यहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन लेकर। तो इस तरीके से आप आसानी से यहाँ पर सॉल्व कर सकते थे कि हमने 10% देखा तो 2.7 हुआ। अब 20% पे जब हम गए तो यहाँ पर 5.4 हो गया। 20% 5.4 हो गया। तो हमें चाहिए 7, तो यहाँ पर 5.4, तो हमने देखा 5% कितना होता है तो 1.3। इसका ये 10% है तो इसका हमने 5% देखा तो 1.3 के लगभग आ रहा था, जो कि हमें 7 बनाने के लिए 1.6 चाहिए था। तो ये लगभग आपका 25% हो गया, 25%। तो 25% से थोड़ा सा ज़्यादा केवल एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से यहाँ पर हमने इसे सोल्व कर लिया। तो इस तरीके से भी आप अप्रॉक्सीमेशन लगाकर कर सकते हैं। और यदि आप ये नहीं लगाना चाहते तो आप बेसिक से भी यहाँ पर जा सकते हैं। बेसिक से आसानी से सोल्व कर सकते हैं कि यहाँ पर हमने 35/135 और गुणा 100, ये आपका बेसिक तरीका। तो कितना हमने यहाँ पर सोल्व किया था कि ये आपका आया था कि 5×7=35 और यहाँ पर 5×2=10 और ये 5×7=35, तो 7/27। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 700। इस 100 का गुणा हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 700। तो 700/27, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो लगभग आपका यही 26% के लगभग आएगा और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर सॉल्व करना था। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि रुपये 370 पर 70 पैसे का लाभ होता है तो प्रतिशत लाभ बताओ। देखिए 370 पर 70 पैसे का लाभ यहाँ पर हो रहा है। तो मैंने अभी बताया था कि दोनों का सबसे पहले हम यूनिट सेम करते हैं प्रतिशत निकालने के लिए। तो 70 का लाभ यानी 70 पैसे का लाभ 370 रुपये पर, 370 रुपये पर। तो ये रुपए में है, इसको भी हम पैसे में चेंज कर लेते हैं। तो 1 रुपये बराबर 100 पैसे, तो यहाँ पर हम 100 से गुणा कर देंगे तो ये टोटल हमारा अमाउंट कितने पैसे में हो जाएगा। अब हमें निकालना है यहाँ पर प्रतिशत। तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा ये आपको यहाँ पर कर देना है। तो ये 100 से देखिए 100 यहाँ पर कट जाएगा और 0 से यहाँ पर 0, तो ये आपका बचा 7/37, 7/37। अब देखिए 7 में 37 का भाग नहीं जा पाएगा, तो यहाँ पर हम इसको 0 पॉइंट, ये आपका 0 पॉइंट, यहाँ पर 1 0 हम और बढ़ा सकते हैं, ये आपका 70, ये इसको हम लिख सकते हैं 70/37। यहाँ पर हमने 0 पॉइंट लगाकर 70/37 कर दिया। अब देखिए 2 बार में अगर करें तो 37 दूना 74 हो जाएगा, लेकिन एक बार में कटेगा तो यहाँ पर एक बार जाएगा, तो ये 0.1, तो 0.1 और ये 37 से कम 37 एक बार में जाएगा, तो ये कितना बचेगा आपका, यहाँ पर ये बच जाएगा, देखिए यहाँ पर 37 से कम 37 और यहाँ पर ये बचेगा दोस्तों आपका 33/37। तो 33/37। अब देखिए यहाँ पर हम एक और 0 यहाँ पर बढ़ा देते हैं, तो ये 330 हो गया। अब 330 और बटे 37 ये लगभग दोस्तों अगर हम देखें तो 4, तो 4/32 यानी 40 अट्ठे 320 हो जाएगा, यानी 8 बार के लगभग यहाँ पर जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 0.8, यहाँ पर 8 बार में 40 का देखेंगे तो 8 सत्ते कितना हो, देखिए 8 सत्ते कितना होगा, ये 8 सत्ते 56 और यहाँ पर 8 त्रिक 24, 24 5 29,
यहाँ पर कितना आया 296। तो ये आपका लगभग 0.8 के यहाँ पर समथिंग यहाँ पर जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो 0.8% लगभग यहाँ पर बी वाला, तो ये आपका आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर सारे क्वेश्चंस यहाँ पर जो दिए हैं दोस्तों, ये अप्रॉक्सीमेशन वाला सारे क्वेश्चंस आपको वही दिए गए हैं। तो इस तरीके से आपका ये आंसर होगा। तो उम्मीद है ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ₹34 का 15% कितना होगा। तो 34 का हमें 15% देखना है। तो देखिए 34 यहाँ पर है और इसका 15% निकालना है। तो मैंने अभी बताया कि जब भी किसी कोई संख्या दी होती है, अगर उसका 10% निकालना है तो एक छोड़कर हम उस पर दशमलव लगा देते हैं। जैसे 34 है, इसका 10% कितना होगा, तो यहाँ पर हम एक छोड़कर अंक दशमलव लगा देंगे। 3.4 इसका क्या हो जाएगा 10% हो जाएगा। अब हमें निकालना है 15%। अब ये आ गया आपका 3.4 10%। अब इसका हमें जब आधा करेंगे तो 5% हो जाएगा। तो ये 17 दूना 34 होता है। तो 1.7 इसका क्या हो जाएगा 5% हो जाएगा। अब देखिए ये कितना है, ये 10% है, ये 5% है। निकालना है दोनों हमें 15%। तो ये दोनों को ऐड कर दें, 15% हो गया। इन दोनों को ऐड करेंगे 7 4 11 को 1 हासिल 1 3 1 4 1 5, यानी कितना आ गया 5.1। ये आपका 11%, यानी सॉरी ये आपका 15% हो गया 5.1 34 का। तो 5.1 ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर आसानी से आप सॉल्व कर सकते थे, लेकिन अगर आप इसको बेसिक से निकालना चाहें तो भी आप निकाल सकते हैं कि 34 का 15%। तो यहाँ पर 15% निकालने के लिए बटे 100, तो 34 गुणा 15/100 इसको आप सॉल्व करके यहाँ पर निकाल सकते थे। लेकिन हमने यहाँ पर आसानी से 5.1 पहले हमने 10% देखा, तो 3.4 10% हो गया। अब उसका आधा कर दिया, यानी उसका आधा कितना हो गया 5%। तो यहाँ पर 1.7 17 हो गया। अब दोनों को जोड़ लिया तो हमें प्राप्त हो गया यहाँ पर 15%। तो इस तरीके से आपको सोचना था। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि पी की आय 40% की आय, यहाँ पर क्यों होगा जो छूट गया है, क्योंकि आय के 75% के बराबर है। देखिए पी की आय का 40%, पी की आय का 40% क्योंकि आय के 75% के बराबर है। तो क्योंकि आय पी की आय का कितना प्रतिशत है, ये आपसे पूछा है कि क्योंकि आय पी की आय का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले हम जो स्टेटमेंट दिया उसे लिखते हैं कि पी की आय, तो पी की आय का 40%, तो 40% यानी इसका हम गुणा 40, क्योंकि आय के 75% के बराबर है। तो ये बराबर है क्योंकि आय के 75% के। तो यहाँ पर इसे हम सॉल्व करेंगे, परसेंटेज दोनों में कट जाएगा और ये 8, देखिए 5 8 40 और ये 25, यहाँ पर 15 15 25 75। तो ये आपका आ गया प्यों, ये पी गुणा 8 और ये बराबर क्यों गुणा 15। अब यहाँ पर दोनों का हम क्या निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे। तो ये पी के बटे क्यों, ये क्यों जब इधर बटे आएगा तो ये बराबर, अब देखिए 15 यहाँ पर रहेगा और ये 8 इधर आकर बटे में हो जाएगा, यानी 15/8 हो गया। तो ये हमारा आ गया इन दोनों का अनुपात। अब देखिए हमसे पूछा है कि क्यों की आय पी की आय का कितना प्रतिशत है। तो क्यों की आय कितनी है 8, पी की आय कितनी है 15। तो वही हमसे पूछा है कि 8 15 का कितना प्रतिशत है। तो निकालेंगे 8 15 का कितना प्रतिशत है। तो हम यहाँ पर क्लियर कर देते हैं कि पी और क्यों 15/8। अब यही पूछा है कि 8 15 का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर 8 15 का कितना प्रतिशत है ये हमें निकालना है। तो यहाँ पर हमें सीधा दिख रहा है दोस्तों कि 8 15, तो 8 देखिए 15, 8 दूना कितना होता है 16। तो ये लगभग 50% के कुछ ज़्यादा है, क्योंकि 15 का 50% कितना होगा 7.5 होगा। 15 का 50% 7.5 यानी 15 का आधा, तो वो 7.5 होगा। 15 का आधा कितना होगा 7.5 होगा। और हमसे 8 पूछा है, तो 8 यहाँ पर 50%, ये आपका 50% है और 8 इससे थोड़ा सा ज़्यादा है। तो यानी जो आंसर होगा वह थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 50% से थोड़ा सा ज़्यादा। तो 50% से थोड़ा सा ज़्यादा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर देखेंगे तो 53.33%। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। और यदि आपको ऐसे ना समझ में आए तो आपको यहाँ पर पूरा सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले देखा
कि 8 है, नीचे 15 है, तो 15 का आधा कितना होता है 7.5 होता है, तो 8 उससे थोड़ा सा ज़्यादा है और ये 50% है, 7.5 50% है, 8 थोड़ा सा ज़्यादा है यानी थोड़ा सा और ज़्यादा परसेंटेज लेना पड़ेगा, तो थोड़ा सा और ज़्यादा 50 से कितना है 53.33। तो यहाँ पर अगर आप निकालेंगे तो गुणा 100 कर देंगे। अब 5 तियाँ 15 और 5 ये 20 बार में कट जाएगा, 8 दूना 16, ये 160 बटे कितना आ गया 3 आ गया। अब देखिए 3 पचे 15 और यहाँ पर बचेगा 1 और 3 तियाँ 9 और यहाँ पर बचेगा 1, 3 तियाँ 9 यानी 53.33 इस तरीके से आपका आंसर आएगा। तो 53.33 यहाँ पर आंसर आपका बी सही उत्तर हो जाता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर सॉल्व करना था। तो उम्मीद है ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि कौन सी संख्या 100 के 80% से 30% कम है। तो कौन सी संख्या है वह 100 के 80% से 30% कम है। तो देखिए 100 के 80%, तो 100 का 80% हम निकालेंगे सबसे पहले, तो 100 का 80% 80 ही होगा। तो 100 बटे 80 80 कर लेते हैं, 80 बटे 100, तो ये आपका 100 से 100 कट गया 80 आ गया। तो 100 का 80% 80 आ गया। इस तरीके से आप 100 का कोई भी प्रतिशत निकालने की उतना ही, 100 का 70% 70 ही होगा, 100 का 60% 60 ही होगा, 100 का कौन सा भी प्रतिशत निकालेंगे वही होगा। तो 100 का 80% 80 हमने निकाल लिया। अब देखिए 80% से 30% कम है। अब यानी 80 से कितना कम है 30%, तो 80 का 30% कितना होगा। देखिए अब यहाँ पर आपको निकला कैसे निकालेंगे 80 का 30%। तो मैंने बताया कि जब भी 2 अंक की संख्या हो या किसी भी अंक की संख्या हो, आपको 10% निकालना है उसका, तो आपको 1 अंक छोड़कर दशमलव लगाना है। तो 80 में 10% निकालना है हमका इसका, तो 1 अंक छोड़कर दशमलव यानी ये 8, तो 8 इसका क्या हो जाएगा 80 का 8 10% होगा। अब हमें निकालना है 30%, तो 10% का कितना गुना 30% है 3 गुना है, यानी 8 का कितना गुना होगा 3 गुना होगा, तो 8 तिरिक 24, तो ये आपका हो गया 80 का 30%। समझ में आया होगा कि 80 है, इसका 10% निकालेंगे तो 1 अंक पर दशमलव लगा देंगे, बचेगा 8, तो 8 क्या होगा 10% होगा। अब हमें निकालना है 30%, तो 10% का कितना गुना 30% है, तो 3 गुना 10% का 3 गुना है, तो 8 का कितना गुना करेंगे 3 गुना करेंगे, तो 8 तिरिक 24, ये आपका 30% हो गया। तो इस तरीके से अब देखिए इसमें से हम क्या करेंगे, हमसे पूछा है कि 80% से 30% कम है, यानी 80 का 24 कितना है और 80 से 24 कम है, तो 24 कम करेंगे इसमें 80 में से, तो 24 घटा देंगे, तो ये आपका बन जाएगा 56। कितना आएगा 56, यानी वह संख्या कौन सी है, तो वह संख्या 56 होगी जो 100 के 80% से 30% कम है। 30% यहाँ पर हमने 24 निकाला, तो 80 से 24 कम यानी 56, तो 56 इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको सॉल्व करना था। और यदि आपको यहाँ पर 80 का 30% निकालना है, तो आप बिल्कुल उसी तरीके से निकाल सकते हैं कि 80 गुणा 30 बटे 100, तो 0 से 0 देखिए 2 0 कट जाएगा, 8 तिरिक 24, यहाँ पर आपका 24 ही आएगा। तो इस तरीके से आपको निकालना था, तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया 56। तो इस तरीके से आपको सारे प्रश्न सॉल्व करना था। तो उम्मीद है ये सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।